मैं ये समझता हूँ कि ये जो तबाही के फैसले हुए हैं, इसकी रोशनी में जिम्मेदारी हम सब की और मीडिया की बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि अवाम को हकीकत बताएं, क्योंकि हकीकत नहीं बताई जा रही। अगर खुदा न खास्ता को कुदरती आफत है, उससे निपटने के लिए मुश्किल फैसले करें तो हम भी, कौम भी तैयार है, हुकूमत भी तैयार हो। आज कहने को अल्फाज भी नहीं है कि जिस तरह से रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, कल सपहर में बाकायदा तौर पर मिनी बजट की सूरत में एक बहुत बड़ा, मिनी बजट तो नहीं, बड़ा एक जंबो बजट था जिसमें एक टैक्सेस का एक बेबहा इजाफा वो कर दिया गया। सूरत हाल अभी यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये सूरत हाल इससे भी ज़्यादा गंभीर आगे होगी। तो वो सूरत हाल क्या बन रही है, इस पर हम माहिर मुआशियात ही का तज्जिया सुनते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहें कि इस वक्त आम आदमी आज मार्केट में गए हैं, लोग परेशान बैठे हुए हैं और कुछ बात भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वो सिवाय उनकी आवाज़ जो है रोने वाली हो गई है, लोग परेशान हैं। तो क्या यही अब मुकद्दर है, यही सिलसिला चलेगा पाकिस्तानियों के लिए जो कुछ हो गया है सर पिछले 2 दिन में? बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तबाही के फैसले हुए हैं, इसकी रोशनी में जिम्मेदारी हम सब की और मीडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अवाम को हकीकत बताएं, क्योंकि हकीकत नहीं बताई जा रही। अगर खुदा न खास्ता को कुदरती आफत है, उससे निपटने के लिए मुश्किल फैसले करें तो हम भी, कौम भी तैयार है, हुकूमत भी तैयार हो। लेकिन ये सारे जो पुरस्रार मामलात हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ सवालात उठाना चाहता हूँ, वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। पहला सवाल ये है कि क्या ये वाकई IMF की शराइत है, क्योंकि ये बार बार ये कह रहे हैं तो IMF की शराइत है, IMF की शराइत है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये IMF की शराइत है? उसका जवाब ये है कि IMF ने तो इनसे ये कहा कि जनाब, जो आपने बजट लेकर आए थे जून 2022 में, उसमें आपने ये कहा था कि बजट खसारा 4.9% होगा। अब ये 7% से तजावुज़ कर रहे हैं, तो फिर आप अखराजात तो कम नहीं करना चाहते, तो फिर आमदनी बढ़ाने का तरीका बता दें, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जनाब, अफरात ज़र जो आपने बजट में रखा था वो तो रखा था 11.5%, अब ये हो गया 25.5%। उसके बाद अमरीकी रुपए की कदर आपकी बेतहाशा उस वक्त गिर गई है, उसके बाद आपके रिजल्ट्स भी गिर गए, मईशत हो गई गैर मुस्तहकम। तो हम तो किस्त दे देंगे, लेकिन सवाल ये कि इसको ठीक करने के लिए क्या लाए अमल है? उसका जवाब वही था जो माजी में दिया जाता रहा है कि जी हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने मंशूर के मुताबिक हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगा सकते, हमारी सियासी मजबूरी है। हम जो है ना मईशत को दस्तावेजी नहीं बना सकते, हमारी सियासी मजबूरी है। तो कहने लगे नहीं, मगर हल तो निकालना है। तो फिर कल हल ये है कि हम आवाम पर GST लगा देते हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देते हैं, बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं, गैस के नर्ख बढ़ा देते हैं, बाद में निजकारी के नाम पर असासे बेच लेंगे। उनका जवाब यह है कि ये आपका मसला है, हमने तो आपको बता दिया कि आपकी ये खराबियां हैं, आपने मईशत को मुस्तहकम करना है, किस तरह करना है वो आप फैसला करें। तो वो कहते हैं जी ठीक है, वो हमारी सियासी मजबूरी है, ये नहीं है, ये कर देते हैं। वो कहते हैं ओके। तो फिर तो सर ये सारी की सारी चीजें तो वो IMF पे डालकर खुद बरी जिम्मा हो रहे हैं, कह रहे हैं माजी की हुकूमत के मुआहदे थे, हम उन पर अमल कर रहे हैं, IMF हमें मजबूर कर रहा है और हम इतने बड़े टैक्स लगाएंगे, और टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में हम पर लग भी रहे हैं। नहीं, मगर पहला तो मेरी शिकायत आपसे है, आप जब प्रोग्राम करते हैं मीडिया वाले तो कहते हैं IMF की शराइत। मैं 10 दफा कह रहा हूँ ये IMF की शराइत नहीं है। तो पहले तो आप ही बात हो गई। दूसरे, उनका प्रोग्राम पिछली हुकूमत ने बहुत गलतियां की, उनका प्रोग्राम जून में खत्म हो चुका है। ये तो उसके बाद आपने एक्सटेंड कराया है ना, वो तो सितंबर 2022 को IMF का वो प्रोग्राम जिसका इमरान खान ने मुआहदे किए थे वो खत्म हो चुका है। इन्होंने उसको एक्सटेंड करा के उसका हजम बढ़ाया। लेकिन मैं अब आपको दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। हुकूमत ने ये कहा है अभी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमने इसलिए बढ़ाई हैं कि रुपए की कदर गिर गई। वो रुपए की कदर गिर गई, ये हुकूमत ने कहा है अभी कल। मेरा जवाब ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन रुपए की कदर गिरी है या गिराई गई है? क्या ये हकीकत नहीं है कि जब इमरान खान से रुखसत हुए थे उस वक्त जो था 182 रुपए का जो डॉलर था, उसके बाद सट्टेबाजी हुई, स्टेट बैंक ने तस्लीम किया, हुकूमत ने तस्लीम किया। हुंडी हवाले का कारोबार उरूज पे पहुंचा, हुकूमत ने तस्लीम किया, स्टेट बैंक ने तस्लीम किया। स्मगलिंग हुई, मुतवाजी मार्केट वजूद में आई, स्टेट बैंक खामोश रहा, वजारत खजाना खामोश रहा, स्मगलिंग हो रही थी, इदारे खामोश रहे। उसकी वजह से अगर रुपए की कदर गिरी तो फिर आवाम क्यों पेट्रोल का बोझ उठाएं? जिन्होंने गिराई, जिन्होंने फ़ायदा उठाया, जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, उनके ऊपर कोई क्यों नहीं सवाल होता? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा ये था कि क्या ऐसा कोई तरीका था कि हम IMF को मुतमईन कर दें और आवाम के ऊपर कोई इतना कुचला भी ना जाए, मिनी बजट और ये पेट्रोल? मेरा जवाब है हाँ,
वो क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम पिछली आई थी उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया था, कानून था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके असासे हम जब्त करके उससे पैसा ले लेंगे। कौन से असासे? जो मुल्क के अंदर मौजूद है। लेकिन वहां पर सर कुछ किया ही नहीं गया उनके खिलाफ, तो कोई ऐसे इक़दामात जो है वो माजी में भी नहीं नजर आए, और अब भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो है वो उठाए हैं इस सारे हवाले से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।